अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन की स्लोप फाइंड करना सीखेंगे। किसी कर्व की बेसिकली स्लोप फाइंड करना सीखेंगे। अब कर्व की स्लोप शायद सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, क्योंकि हमने अभी तक जो स्लोप पढ़ी है वो स्ट्रेट लाइन की पढ़ी है। लाइन के अंदर हम देखते हैं राइज और रन की क्या रेशो होती है। तो जैसे आप किसी लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनफैक्ट स्लोप होती लाइन की है वैसे, लेकिन कर्व की स्लोप का मतलब ये है कि आप लेट से मैं यहाँ पर कोई कर्व लगा रहा हूँ, कर्व प्लॉट करता हूँ यहाँ पे रैंडमली कुछ इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेट से ये पॉइंट है, इस पर इस कर्व की स्लोप क्या होगी? जो इस पर बनने वाली टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। एक्चुअली में स्लोप टेंजेंट लाइन की ही होती है, बट अगर आपसे कोई ये कहे कि किसी फंक्शन की या किसी कर्व की स्लोप फाइंड करें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो आपको बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की ही स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। कर्व की स्लोप या टेंजेंट लाइन की स्लोप एक्चुअली में सेम ही चीज़ें हैं। ओके, तो 19 से 20 तक एक्सरसाइज 3.1 के हम क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। फॉर्मूला एक मरतबा हम रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो आप जानते हैं स्लोप इन जनरल राइज और रन की रेशो का नाम है, लेकिन चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने में, और टेंजेंट लाइन की स्लोप इस फॉर्मूले के ज़रिए मिलती है। एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, ये होता है वर्टिकल चेंज, डिवाइडेड बाय एच। एच इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, और जब आप अपने हॉरिजॉन्टल चेंज को ज़ीरो का अप्रोच करते हैं तो आपकी बेसिकली सेकेंड लाइन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो नंबर आपको मिलता है इसकी लिमिट फाइंड करने से वो हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। अब ये क्या तरीकाकार है, सेकेंड लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी देखा था, और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में भी हमने इस टॉपिक को डिटेल में सीखा था। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं, जिसमें इनफैक्ट सारे क्वेश्चन में ही यही काम करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो 19 क्वेश्चन में फंक्शन जो हमारे पास गिवन है, दिस इज y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और हमें एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें बेसिकली इसकी स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू गिवन नहीं है, अगरचे आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो फंक्शन में पुट कीजिए 1, y भी मिल जाएगा आपको। जैसे मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 माइनस 3 टाइम्स 1 स्क्वायर, ये 5 माइनस 3 2 बन जाएगा। तो इनफैक्ट आपको 1,2 ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, इस नंबर पर एग्जैक्टली इस नंबर पर आपको कर्व की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है उसे ज़रा राइट कर लेते हैं। m से आमतौर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को इन टर्म्स ऑफ लिमिट। दिस इज़ डिफाइंड लिमिट h अप्रोचेज 0, देन f ऑफ x प्लस h, ठीक है, प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये बता चुका, और सॉरी नॉट प्लस, दिस इज़ नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकल चेंज होता है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट डिवाइडेड बाय एज। ठीक है, ओके, सो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज़ सिंपली द फॉर्मूला, बट हमें चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो आप अगर चाहें तो 1 अभी भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 1 लास्ट पे भी पुट कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट पे जब सारा काम हो जाए लिमिट फाइंड करने के बाद 1 पुट किया करें। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन आपके पास गिवन है 5x माइनस 3x के, हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ x प्लस h। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपने फंक्शन में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर x को रिप्लेस कर दें x प्लस h के साथ, तो फिर क्या बनेगा f ऑफ x प्लस h। ओके, सो ऑल राइट, f ऑफ x प्लस h का मतलब है 5 टाइम्स x प्लस h, 5 टाइम्स x प्लस h माइनस 3 टाइम्स x प्लस h का स्केयर। ये आपके पास आ गया f ऑफ x प्लस h, माइनस करेंगे फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ 5x माइनस 3x स्केयर, सिंपली 5x माइनस 3x स्केयर
दैट्स इट। ये आपके पास वर्टिकल चेंज है डिवाइडेड बाय h विच रिप्रेजेंट्स दी हॉरिजॉन्टल चेंज। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है अपने न्यूमरेटर को एंड वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0। अपनी आसानी के लिए हम बजाय कि ये पूरी लाइन लगा के नीचे h लिखे हम 1/h को अलहदा लिख लेते हैं। देन 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5x प्लस 5h। ओके अब यहाँ पर आपको स्केयर ओपन करना है तो मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ। स्केयर भी ओपन करेंगे साथ -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी एक्स स्केयर, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x स्केयर बन जाएगा। देन h स्केयर आ गया आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3h स्केयर बन जाएगा। देन 2xh 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से यानी तो ये -6xh बन जाएगा। देन वी हैव माइनस का 5x एंड लास्ट पे प्लस का 3x स्केयर। ठीक है अब देख लें कुछ टर्म्स आपको बस कैंसिल आउट होंगी, जैसे यही देखें 3x स्केयर प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगी 0 हो जाएगी एंड देन वी हैव 5x एंड दिस 5x ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो h और h तीनों में h है, आप h कॉमन ले लें। सो m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0, h कॉमन लेंगे तो एक h ऑलरेडी डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है तो ये h ओवर h बन जाएगा एंड बाकी की टर्म्स क्या बचेंगी 5 -3h -6x। लीजिए जी ये h और h कैंसिल। अब आप अपनी लिमिट लगा सकते हैं। h अप्रोच कर रहा है 0 को तो ये 5 इज़ अ कांस्टेंट एज इट इज़ 3 × 0 -6x। तो जनाब आपके पास जो m की वैल्यू आई है दिस इज़ 5 - 6x। अब आप अपनी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो आपको ऊपर गिवन थी, जिस पॉइंट पर आपने स्लोप फाइंड करनी है तो वो x इज़ इक्वल टू 1 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इज़ इक्वल टू 1, एट x इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास m की वैल्यू क्या बनेगी 5 - 6 × 1 विच इज़ बेसिकली -1। ठीक है -5 - 6 इज सिंपली -1 तो इसकी स्लोप आएगी नेगेटिव का 1। ओके दैट्स इट, इतना ही था। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे जिसमें हमें x³ - 2x + 7 ये फंक्शन है f(x). तो थोड़ी सी स्पीड को तेज़ करते हैं। हमारा फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेज 0 और न्यूमरेटर में हमारे पास होता है f(x + h). तो मैं अगर डायरेक्टली लिख दूं तो ये बनेगा x + h का क्यूब। हालांकि आप इधर लिख सकते हैं पहले एक मरतबा फार्मूला और देन -2 × x + h आ जाएगा +7। देन नेगेटिव के बाद ये फंक्शन इटसेल्फ आ जाता है विच इज़ x³ - 2x + 7 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ऑल राइट वंस अगेन पहले की तरह अपना h जो है वो हम अलग से लिख लेते हैं 1/h और ऊपर ज़रा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3x² तो ये फॉर्मूला है आपके पास x + h के क्यूब का। नेक्स्ट जी हमारे पास -2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2x - 2h प्लस का 7। देन नेगेटिव से अंदर साइन चेंज हो जाएगा -x³ एंड देन वी हैव +2x देन नेगेटिव का 7। अब देख लें कुछ यहाँ चीज़ें कट आउट हो रही होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। x³ प्लस माइनस ख़त्म, 7 प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा एंड कुछ और कैंसिल हो रहा है, यस 2x माइनस का और 2x प्लस का। ठीक है बाकी ये 4 टर्म्स बच रही हैं आपके पास, इन सब में h कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे। सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, 1/h ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये बनेगा h/h और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर h³ था, बाकी बचा h², 3x² बचेगा यहाँ से, 3x(h)² था तो ये बाकी बचेगा 3xh और लास्ट पे फिर -2h था तो ये -2 रह जाएगा। h और h कैंसिल आउट। अब आप लिमिट लगा सकते हैं इसमें जो कि बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, ओके 0 अप्रोच कर रहे हैं ना आप 0 को, तो ये 0 का स्केयर
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x टाइम्स 0 माइनस 2। तो m की वैल्यू जो आपके पास इन टर्म्स ऑफ x आ रही है विच इज़ 3x स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का 2। ऑलराइट, अब आ जाए x की क्या वैल्यू गिवन थी विच इज़ -2। तो -2 पुट कीजिए यहाँ पे, आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू -2। ये बनेगा 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर -2। -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 12 माइनस 2 इज़ 10। तो स्लोप हमारे पास आ रही है जी 10 आ रही है। किसकी स्लोप है? इस कर्व की स्लोप है एट x इज इक्वल टू -2 पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन है 1/x-1 और x इज इक्वल टू 3 पर आपको इसकी स्लोप वैल्यूएट करनी है। सो अगर हम फंक्शन को f ऑफ x कह दें तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास बनेगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अगेन बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय h विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज। वैल्यूज पुट कीजिए, लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ x प्लस h, मतलब फंक्शन में x को रिप्लेस कीजिए x प्लस h के साथ, तो ये बनेगा x प्लस h और -1 साथ में आ जाएगा, ठीक है, माइनस फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ 1/x-1 होल डिवाइडेड बाय h। ऑलराइट, सो अब आप ये कर सकते हैं कि 1/h को साथ अलग से लिख लें, 1/h एज यूजुअल। बाकी सब चीज़ें आपके पास फ्रैक्शन में इसी तरह से ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप अब ज़रा एलसीएम लें, इनको कंबाइन करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स वाली टर्म का, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो बेसिकली x प्लस h -1 साथ में x -1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा x -1 माइनस देन x प्लस h -1, ठीक है। ओके, अब ऊपर आप ज़रा माइनस को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करें, देख लें, फिर कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, दिस इज़ 1/h, न्यूमरेटर में वी हैव x -1 माइनस x माइनस h प्लस 1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x प्लस h -1 और साथ में x -1। ऑलराइट जी, देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट, जैसे +-1 ख़त्म, प्लस x माइनस x भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा ओनली -h। तो मैं इसी स्टेप में इसको इस डिनोमिनेटर वाले h के साथ कैंसिल कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा -1। ओके, एक मरतबा हम लिख लेते हैं, देन ही लिमिट पुट करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, तो ये बनेगा -1/x प्लस h -1 एंड देन वी हैव x -1 ओनली। अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिट वैल्यूएट कर लें, h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये आ जाएगा जी x प्लस 0 -1 और x -1 -1 न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये बेसिकली दोनों ही x -1 है, तो अल्टीमेटली आपके m की वैल्यू बनेगी x -1 का होल स्क्वायर -1/दिस। अब देख लें x की किस वैल्यू पे आपको फाइंड करना था, 3 पे करना था, तो अब आप अपनी 3 वैल्यू पुट करें उसमें, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, ठीक है। लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू आ जाएगी -1/3 -1 का होल स्क्वायर, 3 -1 2 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो स्लोप आ जाएगी -1/4। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है x -1/x + 1 फंक्शन है 0 पे, आपको इसकी स्लोप की स्लोप फाइंड करनी है, कर्व की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला m का लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन है जी, फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x दिस होल डिवाइडेड बाय h। तो इस केस में अगर मैं अलग से लिखूं तो f ऑफ x प्लस h की क्या वैल्यू बनेगी, फंक्शन की राइट पे जहाँ जहाँ x है x प्लस h लिख दें, तो ये बनेगा x प्लस h -1 डिवाइडेड बाय x प्लस h प्लस 1, ठीक है।
यस। अब ये वैल्यूज़ अगर आपने लगाए इस फॉर्मूला में तो हमारे पास बनेगा जी लिमिट एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच प्लस 1 minus function itself which is x minus 1 over x plus 1 and this whole divided by this h. Okay, so limit h approaches 0, 1 over h को ज़रा एक मरतबा फिर अलग कर लें। बाकी का ये डिफरेंस आ रहा है फ्रैक्शंस का, इसमें आप डिनोमिनेटर में से एलसीएम ले सकते हैं। तो वंस अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है डिनोमिनेटर में, सो दोनों एक्सप्रेशन ही प्रोडक्ट की फॉर्म में एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा बेसिकली। ओके, सो अब यहाँ पर देखें एक्स प्लस एच माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा ना, एक्स प्लस एच माइनस 1 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1, दरम्यान में है नेगेटिव साइन। अब ये एक्स माइनस 1 एज इट इज़, बट इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1। ऑल राइट, ठीक है। अब बस आपको जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है अपने न्यूमरेटर को। तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेस 0, दिस इज 1 ओवर h, मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा इनको आपस में। ओके एक मिनट ज़रा लें जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, हर टर्म को हर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देन x को 1 से करें x आ जाएगा, देन फिर इस h को दोनों के साथ करें तो एक्स एच प्लस एच, देन माइनस 1 से करें तो ये माइनस एक्स माइनस 1। देन अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना और साइन भी चेंज करते रहने क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस का एक्स एच आ जाएगा, देन एक्स मल्टीप्लाई 1 साथ में नेगेटिव तो ये नेगेटिव एक्स, देन माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी प्लस का एक्स प्लस का एच प्लस 1, दैट्स इट। ठीक है ना, क्योंकि बाहर एक नेगेटिव था और ये भी माइनस 1 है तो ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस डिवाइडेड बाय सेम थिंग एक्स प्लस एच प्लस 1 साथ में एक्स प्लस 1। ठीक है, ऑल राइट। सो देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस, फिर प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, फिर प्लस का एक्स एच माइनस का एक्स एच, देन ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स, दिस माइनस 1 दिस प्लस 1, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद h प्लस h, तो न्यूमरेटर में बनेगा 2h, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये 1 ओवर h एज इट इज़, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 2h एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव x प्लस h प्लस 1 एंड साथ में x प्लस 1। ठीक है, लीजिए h और h कैंसिल, अब आप लिमिट लगा सकते हैं इसमें, तो h को 0 लगा दीजिए तो ये बन जाएगा 2 ओवर x प्लस 0 प्लस 1 एंड साथ में x प्लस 1। तो अल्टीमेटली फिर आपकी m की जो वैल्यू बनेगी दिस इज़ 2 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, दैट्स इट। अब आपको फाइनली अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ 0, गिवन 0 है, 0 पे बेसिकली हमें स्लोप फाइंड करनी है ना, तो 0 लगा दें, तो विच इज़ 2 ओवर 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इसका आंसर फिर आ जाएगा 2। तो जनाब 2 स्लोप आ रही है गिवन फंक्शन की या गिवन कर्व की कह सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पर। ठीक है, ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 23 टू ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।